नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में निश्चित तौर पर मैं बात करने वाला हूँ लोकसभा चुनाव की और उसके प्रथम फेज की वोटिंग पैटर्न की, जो कि ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि निश्चित तौर पर मतदाताओं के मन में नई सरकार के प्रति, या यूं कह लीजिए कि पुरानी सरकार के प्रति कोई भी उत्साह या समर्थन नहीं है। 2019 में आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी बेल्ट रही है, जिसके ऊपर नई सरकार बनाने का दारोमदार रहता है, उसने निश्चित तौर पर इस बार एनडीए के 400 पार के नारे को खोखला साबित कर दिया, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुई वो वोटिंग ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अब की बार किसी भी हालत में 400 पार होने नहीं जा रहा है। 2019 के कुछ आंकड़ों के सहित मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लोकसभा के प्रथम फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों में चुनाव हुए, जिसमें कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, अभी मैं आपको दक्षिण या नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों को बताने नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कल जब चुनाव आयोग का भी विस्तृत आंकड़ा आ जाए तब मैं आपको समीक्षा करूँगा क्या पोजीशन बनी है। लोगों, जो हिंदी बेल्ट है, जिसे कहा जा सकता है कि जिसके बल पर ही भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 303 सीटें पाई थीं, वहाँ के आंकड़ों के मुताबिक अब की बार क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2019 में 71.20% मतदान हुआ था। अब की बार ये मतदान केवल 62.25% रहा है। बंगाल में पिछले चुनाव में 81.76% रहा था, अब की बार 77-57 रहा है। उत्तराखंड में पिछली बार 61.88% मतदान हुआ था। 2024 में वहाँ 53.56। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 59.21%, अब की बार 57.54। राजस्थान में पिछली बार 66.34%, अब की बार 50.22%। महाराष्ट्र में पिछली बार 61.2%, अब की बार 54.84%। तमिलनाडु में 72.44% मतदान हुआ था, अब की बार 62.02। छत्तीसगढ़ में 71.64% मतदान 2019 में हुआ था, अब की बार वहाँ 62.4%। और बिहार में पिछली बार 57.33% मतदान हुआ था, अब की बार वहाँ सिर्फ 46.32% मतदान ही हुआ है। ये आंकड़े ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि आम मतदाता के मन में बिल्कुल ही उत्साह का वातावरण नहीं है। ये आंकड़े ये नहीं दर्शाते हैं कि मतदाता ने आखिर किस पार्टी को
अपना मत एवं समर्थन दिया है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार जैसे नारे लगा रही थी, और निश्चित तौर पर 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर कम से कम 50% से अधिक मतदान खुद के पक्ष में कराना होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछली बार 29 में 28, बंगाल में 42 में 18, उत्तराखंड में पूरी 5 सीटें, यूपी में 80 में 64 सीटें, राजस्थान में 25 के 25 सीटें, 24+1 जो बेनीवाल थे वो तब एनडीए का हिस्सा थे, अब की बार वो कांग्रेस में हैं। महाराष्ट्र में 48 में 41, तमिलनाडु में एक भी सीट भाजपा के पास नहीं थी, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 और बिहार में 40 में 39 सीटें एनडीए या यूँ कह लीजिए एनडीए के पक्ष में थी। अब की बार क्या होने जा रहा है? अगर 400 पार करना है तो इन राज्यों में ही जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं इनमें न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा बल्कि मतदाताओं को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए, समर्थन देने के लिए भी अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से प्रथम फेज के जो सबसे बड़ा यह 102 सीटों का प्रथम फेज है उसमें ये दर्शाया है उत्तराखंड और तमिलनाडु में पूरे सीटों पर इलेक्शन हो चुका है। अन्य राज्यों में कम ज़्यादा सीटें हैं, जैसे बिहार में 4 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, राजस्थान में 12 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर। इस तरह से विभिन्न प्रदेशों में कम कम सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन मैंने ये प्रथम फेज का इलेक्शन का आंकड़े पढ़कर सुनाई जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो ये आंकड़े देखने से ऐसा लगता है कि प्रथम फेज में ही एनडीए का 400 पार का नारा तो हमारे ख्याल से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे ये आंकड़े ये नहीं दर्शाते हैं कि आखिर मतदाता किस ओर गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 पार करने के लिए आपको निश्चित तौर पर आधे से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में लाना ही पड़ेगा। अगर मतदान कम हुआ है तो निश्चित तौर पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो केवल आपको ही मतदान करके चला गया। कई सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां की मतदाताओं ने ऐसा देखा गया कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाइन लगाकर मतदान किया है। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि पहले राउंड में ही मोदी और शाह को जोर का झटका धीरे से लगा है। क्या आगे के जो राउंड होंगे उसमें कुछ एनडीए अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? वैसे दावा किया जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से कि मतदाताओं का सहयोग एवं समर्थन उनको मिला है, लेकिन इसके लिए अभी तय नहीं किया जा सकता। कम मतदान ये जरूर दर्शाता है कि 2 कारण हो सकते हैं, या तो गर्मी की वजह से लोग नहीं निकले, लेकिन यूपी में जो कुछ सीटों का विश्लेषण किया गया उससे ये जानकारी मिलती है कि मध्यम और खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँचे, जबकि मुसलमान और दलित बिरादरी के वोट निश्चित तौर पर लाइन लगाकर मतदान करते दिखाई दिए।
तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका लगेगा, लेकिन ये तय है कि 2019 ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की या यूँ कह लीजिए एनडीए की नहीं है। पहले राउंड में जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, उससे इस बात की जानकारी मिल रही है कि निश्चित तौर पर 400 पार अब की बार फिर से मोदी सरकार अगर प्रथम फेज को इस बात का गवाह माना जाए या इस आंकड़े पर गौर किया जाए, तो आप ये तय मान लीजिए कि निश्चित तौर पर एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को अपने मतदाताओं को सहेज कर रखने में बहुत ही परेशानी आई है। हो सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि गर्मी की वजह से मतदान कम हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम वर्ग के लोग दिखाई दिए मतदान केंद्रों पर और जिस प्रकार कमज़ोर वर्गों के लिए, जिसे कि आप अनुसूचित जाति कह सकते हैं, वो लोग या अति पिछड़े लोग मतदान केंद्रों पर उत्साह से वोट करते दिखाई दिए, तो वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो मेरे ख्याल से मतदान से उसने दूरी बनाई है। हो सकता है कुछ मुद्दों से वो परेशान हो, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या अन्य जगह इस तरह की स्थितियाँ बन रही थीं। अब देखना ये है कि क्या होगा, इसके लिए हम सभी को 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बीच में हम इस बात के लिए भी समीक्षा करते रहेंगे कि आखिर क्या हुआ है, और कोई अपडेट होगा आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। आपका जो कमेंट है, आपका जो समर्थन है, वो ही हमारी लोगों की असली ताकत है। तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।